है भाई साहब, 100 दिन रह गए हैं, सभी पार्टियां लग गई हैं, बीजेपी भी लग गई है, अपना पहला कार्यक्रम कर चुकी है, इसलिए सब पार्टियां, सबको पता है कि भाई चुनाव एकदम सिर पर है, तो सभी पार्टियां लग गई। ठीक है। देखिए, आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है, जो कांग्रेस पार्टी के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण, सत्ता में बने रहने की उनकी गौर महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया, देश के जाने माने सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, 1,40,000 से अधिक लोग जेलों में गए, देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी इस तरह से कुचल दी गई कि संपादकीय की जगह भी कोरे जगह जो है छोड़ने लगे थे, जबरन नसबंदी की गई और आम आदमी के मौलिक अधिकारों को भी ख़त्म कर दिया गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण काल को, उस लोकतंत्र के काले धब्बे को इसलिए याद रखना जरूरी है कि ये बीज कांग्रेस पार्टी की मानसिकता में है, और ये मानसिकता एक बार नहीं, चाहे देश के विभाजन का समय हो, चाहे देश में दूसरी कोई घटनाएं हों, राज्य सरकारों को तोड़ने का मुद्दा हो, ये उनके डीएनए में है। और ये बड़ी ऐसी पार्टी है जो झूठे नैरेटिव खड़े करके और जनादेश को लूटने का काम और विचलित करने का काम करती है। हमने पिछले चुनाव में इनको देखा, खटाखट हमने राजस्थान के चुनाव में कर्जा माफ़ी की इनकी घोषणाएं सुनी, इससे पिछले वाले में हमने मध्य प्रदेश में सुनी। ये कहीं भी अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते और केवल जनादेश लूटकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इनके पापों को याद रखना ये समसामयिक आवश्यकता है। आज का दिन हमने इसी बात के लिए समर्पित किया है कि वो जो इतिहास का एक काला अध्याय है भारत के लोकतंत्र का, जिसकी जन्मदात्री कांग्रेस पार्टी है, उस समय कोई एक शब्द भी सोनिया गांधी ने उसकी निंदा नहीं की, राजीव गांधी ने कोई निंदा नहीं की, इंदिरा गांधी ने उसको देश पर थोपा, मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर थोपा। लोकमानस में ये भी है, ऐसे रिकॉर्ड पर चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन लोकमानस ये भी है कि राष्ट्रपति से जबरन जो है हस्ताक्षर कराए गए थे। ये लोकमानस की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोकमानस में भी जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, कई बार रिकॉर्ड में नहीं होती। तो ये सारा का सारा जो पाप था कांग्रेस पार्टी का, उसी के लिए आज का हमने ये काला दिन रखा है और उसी के नाते से देश भर में आज इसको काला दिन का बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पानी को लेकर धरने पर बैठे आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार। ऐसा है कि उनके दीवा सपनों से कुछ नहीं होने वाला। जिसकी दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, उन्हीं की हरियाणा में सरकार बनती है, ये पुराना रिवाज है। और हम पूरे अभी आधे में खड़े हैं, ये हमको पता है, इसलिए पूरी सजगता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। आए ना बहुत मौके हैं भाई, राज्यसभा चुनाव भी मौका है और बाकी भी उनके पास हमेशा ही मौका है। तो वो केवल इस बयानबाजी की बजाय, उनको मालूम है, सबको मालूम है कांग्रेस के कितने, कांग्रेस के तो लोग छोड़ कर आ रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की अब नेत्री हैं, तो वो तो अपने ही कुनबे को संभाल नहीं पा रहे, वो बाकी को क्या संभालेंगे। बीजेपी का कार्यक्रम था रोहतक में, वहाँ पर पूर्व सांसद अरविंद शर्मा है, वो नहीं पहुँच पाए, तो राव इंद्रजीत भी नहीं पहुँचे थे। ये सुनने में आया कि भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर लेके गए। देखिए, उनकी जानकारी तो वो देंगे। कार्यक्रम बहुत भव्य था और बहुत शानदार स्वागत हमने जीते हुए सभी प्रतिनिधियों का किया है और जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और राव साहब बहुत पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं और सम्मानित नेता हैं। पानी को लेकर कामयाब नहीं रहे क्या? जो नतीजे आए थे वो जाहिर सी बात है, आप प्रभारी रहे दिल्ली के, वो आप अच्छे से कर पाए, लेकिन 5 सीटें यहाँ से और पंजाब से खो चुके हैं। तो क्या लगता है कि विधानसभा में और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, दिल्ली की 7 सीटें हम विजयी होकर आए, इसलिए दिल्ली की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हरियाणा में हम तीसरी पारी में आधे में पहुँचे। अगर और अच्छा प्रबंधन करते तो 3 सीटें तो बहुत मामूली अंतर से गई है।
बेहतर प्रबंधन से हम अम्बाला, सोनीपत और हिसार सीट और जीत सकते थे, जो वोटों की गिनती के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो उस नाते से हम 8 पर पहुँचते हैं। इस तरह से बेहतर प्रबंधन से उस पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। भिवाड़ी से आपके जो लोकसभा सांसद है, भिवाड़ी से आपके जो लोकसभा सांसद हैं धर्मवीर सिंह, देखिए उनकी व्यक्तिगत बातचीत के बारे में उन्हीं से बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस सांसद संविधान को लेकर संसद पहुंचे, वो कांग्रेस का अभी पूरा चरित्र चित्रण मैंने आपके सामने किया है। संविधान को सबसे ज़्यादा रोंदने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और वो इस तरह की नोटंकी देश के सामने पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। जब श्री राम जी लड़ने के लिए गए तो अगस्त मुनि ने उनको ये कहा कि जिनसे आप लड़ने जा रहे हो ये बड़े मायावी हैं। तो राम जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान ने पूछा कि इस मायावी होने का अर्थ क्या है। बोला मायावी होने का अर्थ ये है कि दिखाई वहाँ देंगे, होंगे कहीं होगा। तो इसलिए ये संविधान उठाकर संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाली पार्टी है, और संविधान उठाकर भी चल सकती है। ये कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस का डीएनए है। उन्होंने संविधान को तार तार जो है इमरजेंसी में किया, और राज्य सरकारें तोड़ तोड़ कर किया। अनेक बार जो है उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को, मान्यताओं को तार तार करके वो आगे बढ़े। और इसलिए वे ये नोटंकी जो है, जो आज वो उठाने की बात कर रहे हैं, वो बोले ना आपातकाल पर, वो बोले ही ना देश का चुनाव क्यों स्थगित किया गया था, वो बोले ना देश की प्रेस की आज़ादी उस समय क्यों ख़त्म की गई थी। माफ़ी मांगे सामूहिक रूप से कि ये गलतियाँ हो गई थी। माफ़ी मांगे कि भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में क्यों है। माफ़ी मांगे देश का विभाजन क्यों है। माफ़ी मांगे कि 1/3 कश्मीर क्यों पाकिस्तान के पास है। माफ़ी मांगे कि चीन के पास क्यों भूमि है 62 में गई हुई। अनेक चीज़ों के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। तो वो ऐसे नौटंकीबाज हैं कि गलत करते भी हैं और बाद में अपने आप को सही दिखाने का ड्रामा करते हैं। दिल्ली में आप इसी पानी को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? लगातार देखिए, मंत्री इंतजामात करने के लिए होते हैं, धरना करने के लिए नहीं होते। हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी दे रहा है 1050 क्यूसेक से डेली नाप होता है। इसलिए नौटंकी बंद करें दिल्ली वालों के सामने, और जो है पानी का इंतजाम करें। और कहीं दिल्ली को और अतिरिक्त पानी की ज़रूरत है तो पानी देने वाली स्टेट जिनके पास सरप्लस पानी है वो उन्हीं की अपनी स्टेट है पंजाब, भगवंत मान से पानी मांगे। अगर वो 100 क्यूसेक 200 क्यूसेक पानी और अतिरिक्त मांगती हैं तो मैं बेशक सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मुझे हरियाणा सरकार पर भरोसा है। नरवाना नहर से उनका पानी जो है CLC तक पहुंचा देंगे, दिल्ली ब्रांच तक पहुंचा देंगे, आगे अपना ले जाएं। लेकिन पानी वही देगा जिसके पास सरप्लस पानी है। लेकिन ये तो टैंकर माफिया के लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, कि आप टैंकर माफिया के प्रति पहले नियंत्रित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही प्रतिदिन 1050 क्यूसेक पानी, पूरा पानी हरियाणा दे रहा है। वो अपनी पार्टी का कुछ जगह रहे, इस नाते से उनके अपने सार्थक प्रयास उनको करने ही होंगे। तो उनको लग रहा होगा कि अकेले अब उनकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं बची है कि अकेले उस नाते से जाए, तो इसलिए उनके अपने प्रयास हैं। इस पर तो टिप्पणी वही करेंगे।